ये है दिल्ली दर्पण। इस बार 1000 के करीब मतदान होने की संभावना है। इतना डर लोगों के अंदर क्रिएट कर दिया गया है कि बोगस वोटिंग करने की कोई हिमाकत नहीं कर सकता। घटना का रूप हो, बहुत अच्छे से व्यवस्था चल रही है। मोबाइल की भी लोग जमा करा रहे हैं। तो बाहर का नज़ारा हमने आपको दिखाया, अब मतदान के अंदर का नज़ारा हम दिखाते हैं। बहुत अच्छे इंतजाम होते हैं जो कई सालों से चुनाव आयुक्त की भूमिका निभा रहे हैं, जो डॉक्टर एस.सी. गुप्ता हैं और उनके जो दो सहयोगी हैं रतनलाल गुप्ता और इंदिरा अग्रवाल। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि वो जो ये चुनाव का जो मैनेजमेंट है सारा का सारा वो देखते हैं। तो कितने इंतजाम हैं और क्या माहौल है, कितना वोटिंग हो चुका है। इस वक्त 12:30 बजे हैं, 12:30 बजे तक और क्या क्या इंतजाम है वो हम आपको दिखाएंगे। मैं दिखाऊंगा कि आपको एक से लेकर के और यहाँ तक तमाम जो है ना अलग अलग काउंटर बने हुए हैं और सब ABCD यानी नाम के हिसाब से है। किसी भी ट्रस्टी को किस काउंटर पर जाना है ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो पहले ही नज़र में देखने से ही पता लग जाता है। तो बड़े अच्छे इंतजाम है और साथ साथ जो मुझे जानकारी मिली है कि अंदर पारदर्शिता और सुरक्षा के इतने इंतजाम हैं कि मोबाइल फ़ोन तक अंदर नहीं दिया जा रहा है और अंदर बिल्कुल अलग अलग कौन किसको वोट दे रहा है या उसकी फ़ोटो भी नहीं खींच सकता, न वो इसको लीक कर सकता। तो गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा गया। आप ये यहाँ से यहाँ तक देखिए, बिल्कुल सभी काउंटर पर लोग बैठे हुए हैं अलग अलग जिस नाम से है। जैसे ES है तो अल्फ़ाबेटिकल नाम के हिसाब से पता लगता है कि किस काउंटर पर जो ट्रस्टी है वोटर्स है उसको जाना है। तो बहुत ज़्यादा समय उनको नहीं लगता है। चुनाव से पहले भी जो चुनाव की टीम है उसने ये कहा था कि आप केवल 2-3 मिनट और 4 मिनट के अंदर अपना कंप्लीट जो वोट है वो दे करके आप बाहर जा सकते हैं। यानी कोई भीड़ नहीं है अंदर, मतदान के अंदर कोई गहमा गहमे नहीं है। बड़ी स्मूथ और बड़े प्यारे और सौहार्द के माहौल में जो ना ये काम चल रहा है। इधर देख रहा हूँ ये कमेटी के लोग बैठे हैं, जो कोई इंतज़ाम है। थोड़ा सा मैं यहाँ दिखाऊंगा कि जो भी अगर जो आता है तो उसको यहाँ पे अपना मोबाइल यहाँ पे जमा कराना होता है और उसके बाद ही जो ना वोट है। मैं थोड़ा सा कैमरामैन को कहूँगा कि आप दूर से थोड़ा सा दिखाए कि जो मतदान कर रहे हैं उसके लिए कैसे कैसे इंतज़ाम है। तो आप यहाँ देखिए पूरे के पूरे वो जो बॉक्स रखे गए हैं, अलग अलग 9 बॉक्स रखे गए हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। वहाँ लोग अपना वोट डाल रहे हैं और अंदर जा कर के जो ये आप पर्दे के पीछे से जो केबिन बने हुए हैं, इन केबिन के अंदर जो प्रत्याशी है वो जाता है और अपना वोट डाल करके और फिर उस पेटी में डालता है पूरी की तरह से फोल्ड करके। यानी ये जानना बड़ा मुश्किल होता है या अंदाज़ा लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है कि किसने किया। तो फ़ोन बड़े स्ट्रिक्ट है कि कोई भी फ़ोन अंदर ले करके जा नहीं सकता है। तो ये इंतज़ाम यहाँ के हैं। और अब हम थोड़ा सा जो चुनाव अधिकारी हैं उनसे भी हम बात करते हैं और जी लोगों से हम बात करते हैं। ये डॉक्टर एस.सी. गुप्ता जी हैं जो इस समय यहाँ बैठे हुए मंत्रणा भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थोड़ी सी 2 मिनट बात कर लूँ आपसे, फिर मैं जाऊँगा। तो अभी हमने देखा कि मोबाइल फ़ोन तक बाहर रखे हुए हैं। 2-3 मिनट से ज़्यादा ट्रस्टियों को यहाँ पे समय लगता नहीं है। डॉक्टर साहब इस बार कुछ खास, मोबाइल पहले तो जानकारी थी कि ले जा सकते थे लेकिन अब नहीं ले जा रहे, तो कुछ खास वजह, कोई शिकायत, कोई आपत्ति हुई थी क्या? कोई आपत्ति नहीं हुई, कोई किसी किस्म की आपत्ति नहीं हुई बिल्कुल भी मोबाइल को जमा कराने में और उसको वापस लेके जाने में। क्योंकि हमने क्या करा है कि जहाँ मोबाइल जमा कराता है वहीं से जाने का बाहर रास्ता है, तो इसलिए मोबाइल लेने के लिए उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। और मोबाइल का सिस्टम भी ऐसा है कि 30 सेकंड के अंदर मोबाइल जमा होके मिल भी जाता है। अभी तक किसी को दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल में 800 मोबाइल तो जमा हो चुके हैं पास हाथ से। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। 800 के हिसाब से तो आप देखिए अभी 12:30 बजे का टाइम है, कितने वोट पड़ चुके हैं अब तक? थोड़े से अंदाज़ा बताएं। 350 सॉरी 350। हाँ। तो कितना उत्साह देख रहे हैं? हर बार चुनाव करते रहे हैं, मैं देखता हूं कि बड़ा ज़बरदस्त परसेंटेज होता है। 1150 ट्रस्टियों में 900 के आसपास मतदान हो जाता है। इस बार भी लग रहा है क्या? इस बार 1000 के करीब मतदान होने की संभावना है। क्यों इस बार क्या? इस बार इसलिए संभावना है कि कुछ मेंबर ज़्यादा बने हैं, कुछ जो मेंबर गुजर गए थे उनकी जगह नए मेंबर बन गए हैं, तो इसलिए वो संख्या, कुछ जागरूकता ज़्यादा है। दोनों जो पक्ष हैं आपस में वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि मोबिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा वोटर लें। अच्छा, चलिए, तो इस बार ज़्यादा होगी और इंतज़ाम भी मैं अब देख रहा हूँ बहुत कुछ। और कुछ ट्रस्टियों की तरफ से कोई आपत्ति, कोई
अक्सर जब मैंने आपसे पहली बार बात की थी तो लगा था कि इस बार हो सकता है कुछ विवाद हो जाए, कुछ मनमुटाव हो जाए। देखो आप देख रहे हैं, दो वहाँ बैठे हैं, दो वहाँ ऑब्जर्वर, कोई अपनी सीट से नहीं हिल रहा। उनको ये विश्वास है कि कोई बोगस वोटिंग नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं, दो ग्रुप, एक दो बैठे और कोई कंटेस्टेंट इसके अंदर नहीं घुस सकता। अगर कोई कंटेस्टेंट इसके अंदर आएगा तो उसको हम लोग जो है उसका कैंसिल कर देंगे उसका। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि कितनी बड़ी संख्या में जो वोटिंग के लिए कितने लोग हैं जो इस काम में लगाए गए हैं, सभी मिला के कोई 70 लोग लगे हुए हैं। 70 लोग हैं। जो हायर टीम है उनके तकरीबन 45 लोग हैं, बाकी हमारा स्टाफ है सारा मिला के। तो आप देखिए लगभग बैलेट पेपर के ऊपर, जो बैलेट पेपर है उसके ऊपर 2 स्टैम्प पीछे हैं, आगे पेन से दस्तखत है और उसके अलावा एक होलोग्राम लगा हुआ है। और जो यहाँ बैलेट बॉक्सेस के पीछे टीम खड़ी हुई है वो इतनी विजिलेंट है कि कोई भी आदमी अगर एक से ज़्यादा वोट उसमें डालेगा तो वहीं पर उसका हाथ पकड़ के पुलिस बुला रही। इतना डर लोगों के अंदर क्रिएट कर दिया गया है कि बोगस वोटिंग करने की कोई हिमाकत नहीं कर सकता। चलिए देखिए, लगभग 1200 वोट इस बार ट्रस्टी बन चुके हैं और उम्मीद है कि 1000 वोट पड़ जाएगा और उसके बाद सुरक्षा के इंतजाम कि नकली वोट भी नहीं पड़ सकते हैं। तो अभी लोग खुश हैं इस सारी व्यवस्था से। देखो, अभी 2.5 घंटे हुए हैं इलेक्शन को चलते हुए, 12:30 बजे हैं, 3.5 घंटे हो गए बल्कि। अभी तक कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जो किसी घटना का रूप हो। बहुत अच्छे से व्यवस्था चल रही है, मोबाइल की भी लोग जमा करा रहे हैं और सुचारू रूप से व्यवस्था हो रही है। 350 के आसपास वोटें डल चुकी हैं और मैं समझता हूँ शाम तक शांतिपूर्ण ही इलेक्शन समाप्त होगा। चलिए, बिल्कुल शाम तक शांतिपूर्ण व्यवस्था हो जाएगी इस तरह के। थोड़ा सा और भी बात करेंगे। सर, इंतजाम कैसे हैं यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी वोटिंग चल रही है, बहुत बढ़िया, पूरा उत्साह है। पूरा उत्साह। सब लोग बाहर लाइन लग रही है, बाहर लाइन लगा रखी है, बहुत भीड़ है। और अग्रवाल समाज में इतनी अवेयरनेस आ गई है, मैंने कभी पहले नहीं देखी। अच्छा, वजह क्या है? वजह हर व्यक्ति सेवा भाव में, हर व्यक्ति सेवा चाहता है और आफ्टर 60 सबकी इच्छा यही रहती है कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। उसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि लोग मिलने मिलाने का मौका भी हो जाता है इस समय। अब देखो, राजनीतिक जो चुनाव होते हैं उसमें इतनी ज़्यादा वो संख्या में लोग निकलते हैं। देखिए, आप समझिए 90% वोटिंग होती है। मिलने मिलाने की जहाँ तक बात है, अग्रवाल समाज के लगभग साल के अंदर 10 फंक्शन होते हैं जिसमें मिलना मिलाना तो हो ही जाता है, उसमें कोई बात। लेकिन इसमें जो अवेयरनेस आ रही है, अबव 60 जितने भी लोग हैं सब जुड़े हुए हैं और सामाजिक, हमारा अग्रवाल समाज और आगे बढ़े, तरक्की करे, यही हमारी इच्छा है। आपको लगता है कि थोड़ा महिलाओं की भी भागीदारी हो जानी चाहिए? क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से किसी महिला को कोई पद पे प्रत्याशी नहीं बनाया गया, ना कोई जिम्मेदारी। लेकिन आगे हम चाहते हैं कि ऐसा हो, महिलाएं भी आगे आए। चलिए, आगे चाहते हैं। और जैसा कि चुनाव में एक टीम ने वादा भी किया था कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाएगा और जो महिलाएं हैं उनको भी, जो कार्यकारिणी है उनमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो उसके बाद मैं तस्वीरें और दिखाऊं किस तरह से वोट देकर के आ रहे हैं, मिल रहे हैं। जो पूरा एक सामाजिक जो माहौल होता है समाज के चुनाव में, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने सब कुछ होने के बावजूद भी, चुनावी घमासान होने के बावजूद भी, जब चुनाव का मौका आता है तो मेल मिलाप भी नज़र आता है। ये भी नज़र आता है कि बातों को लेकर के मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। ये माहौल था और शाम को रिजल्ट और परिणाम क्या रहने वाला है इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।